दोस्तों, आपको क्या लग रहा था कि रशिया अब S-500 के बाद में S-600 को डेवलप करेगा? और क्या चाइना S-300 की सफलतापूर्वक कॉपी बनाने के बाद यानी HQ-9 उसके बाद क्या S-400 की कॉपी बनाने की कोशिश करेगा? नहीं जी, इन दोनों ही देशों ने कुछ और प्लानिंग कर रखी है जिसके ऊपर बहुत खतरनाक खुलासा हुआ है। दरअसल ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि चाइना और रशिया पूरी तरह से मूड बना चुके हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए। जी हाँ, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, क्योंकि आज जो सारी टेक्निक्स है उन सभी को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी अगर कोई डेवलप कर ले तो भाई फिर क्या कहने। आपने अग्नि 5 को तैयार किया, लॉन्च किया, उसे चाइना के ऊपर दागने के लिए सारे टारगेट सेट कर दिए, लेकिन आपको पता चला कि अग्नि 5 तो चाइना के बजाय भारत में ही जाकर गिर रही है, क्योंकि चाइना ने उसको हैक कर लिया है। चाइना ने उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल प्राप्त कर लिया है और वो अग्नि 5 अब पूरी तरह से चाइना ऑपरेट कर रहा है और वो जहां चाहेगा अग्नि 5 से भारत के ऊपर हमला करवा देगा। आने वाले समय में कुछ इसी तरह के युद्ध लड़े जाएंगे। हो सकता है कि एक समय ऐसा है कि आपकी बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दे। एक कोई ऐसी चाल चल दे चाइनीज हैकर कि आपके बैंकिंग सिस्टम की बैंड बज जाए, एक ही दिन में आप कंगाल हो जाए। तो इन सब के ऊपर काम कर रहा है चाइना और रशिया। और ये सारी बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बराबर। इन बातों को बोलने के पीछे आधार है MI6। MI6 कोई चाइनीज फोन नहीं है, ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी है जो कि यूके की है। हो सकता है कि कई लोगों ने इसका नाम पहले नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोसाद, CIA और KGB जिस तरह की सीक्रेट एजेंसीज हैं, हमारे भारत में भी जो रॉ है ठीक उसी तरह की ये सीक्रेट एजेंसी है यूके की। यूके इसे ऑपरेट करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी MI6 के प्रमुख ने इस बात का खुलासा किया है। MI6 के जो प्रमुख है रिचर्ड मूर, इनके बारे में बहुत फेमस है कि ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत सटीक बोलते हैं और पूरी पुख्ता जानकारी हासिल करने के बाद ही बोलते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इन्होंने अगर किसी बात को लेकर खुलासा कर दिया तो वो 100% सही है, उसमें किसी भी तरह का इफ एंड बट आप नहीं ढूंढ सकते। रिचर्ड ने यहां तक का दावा किया है कि आने वाले 10 सालों में पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल कर रख देंगे चाइना और रशिया। यानी आज जिस तरह का माहौल दिखाई देता है ये शायद हमें ना दिखाई दे। रिचर्ड ने कहा कि चीन और रूस जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर महारत हासिल कर रहे हैं, आने वाले 10 सालों में पूरी जियोपॉलिटिक्स में एक क्रांतिकारी बदलाव कर सकते हैं। और इन्हीं की तरफ से ये बताया गया है कि इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप करने, इसके ऊपर महारत हासिल करने के लिए चाइना और रशिया पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। यानी हर हाल में वो ये टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहते हैं। इन दोनों ही देश यानी चाइना और रशिया, इनकी सीक्रेट एजेंसीज अत्याधुनिक तकनीकों की ताकत पर कब्जा करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। कई बार वे पश्चिमी देशों से ज्यादा तेजी से ऐसा काम कर पा रहे हैं। जी हाँ, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं, उनसे कई ज्यादा फास्ट ये दोनों देश काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खतरा काफी गंभीर है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसीज को यह डर है कि चीन अगले आने वाले कुछ दशकों में सभी उभरती हुई टेक्निक पर, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग और जेनेटिक्स पर बादशाहत हासिल कर लेगा। और इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि चाइना रशिया इस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, जो उदारवादी देश है जिसमें भारत भी आता है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस तरह के देशों के खिलाफ इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल चाइना और रशिया बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। अल्टीमेटली पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने की बात रिचर्ड्स ने यहाँ पर की है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि चाइना किस तरह के मूव्स को काउंटर किया जा सके और ऑफेंसिव होकर उसके ऊपर भी इन टेक्नोलॉजीज का वार किया जा सके, जिसके लिए जरूरी यह है कि हमें भी इस फील्ड में आज से ही जूझना होगा। और इस तरह की टेक्नोलॉजीज हासिल करने के लिए जो भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं, जितने भी कैपेबल हम हैं, उस पूरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल एक साथ करके इस तरह की टेक्नोलॉजीज को हासिल करना होगा। जय हिंद।